नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री बजला शर्मा शनिवार को डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं हेलीपैड से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनजाति गौरव एवं विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने 30 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के चेक लाभार्थियों को सौंपे। मुख्यमंत्री ने जनजातीय संस्कृति के अद्भुत रंग भी देखे। मुख्य समारोह में पहुंचकर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को तीर कमान भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 12,000 लाभार्थियों के खातों में सीधा लाभ भी प्राप्त किया। दिल्ली के लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर हुए ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने हमले की गंभीरता को देखते स्पष्ट कर दिया है। यह वीडियो 10 नवंबर शाम 6:51 का है। फुटेज में दिखता है कि धमाका होते ही 40 फीट गहरे स्टेशन पूरी तरीके से हिल गया था। इसके अलावा पास की दुकान का काउंटर तक जोर से झटका खाता है और वहां मौजूद लोग घबराकर भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में स्टेशन के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना आतंकी साजिश की ओर इशारा करती है, जिसकी जांच कई राज्यों तक फैल गई है। इस ब्लास्ट की जांच में अब हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली की जांच एजेंसी ने नूह मेवात के पिनगांव इलाके से खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला को हिरासत में लिया है और आरोप है कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई किया था, जबकि उसके पास इसे रखने का लाइसेंस भी नहीं था। शकील पर संदेह है कि इसे अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग ब्लास्ट के लिए विस्फोटक तैयार करने में किया गया था। राजस्थान में पिछले कई वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। इस फैसले का इंतजार प्रदेश भर के लाखों छात्रों को है, जो लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अदालत में इस मामले की सुनवाई के बाद छात्र राजनीति से जुड़े युवा नेता शिवम रेबाड़ ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की छात्र राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यहां तक कि शिवम रेबाड़ ने कहा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने संकेत दे दिया है कि चुनाव बहाल होने की दिशा में अब रास्ता साफ है। राजस्थान में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव ने एक बार फिर बड़ा रूप ले लिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक जयदीप बिहाड़ी ने प्रोटोकॉल की अनदेखी से नाराज होकर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एडीएम प्रशासन सुभाष चंद को मंच से बेइज्जत कर बाहर जाने का आदेश दे दिया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में विधायक जयदीप बिहाड़ी मुख्य अतिथि थे और प्रोटोकॉल के तहत उनके सम्मान के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक थी, लेकिन विधायक के पहुंचने पर ना तो कलेक्टर और ना ही कोई उच्च अधिकारी वहां मौजूद था। अब बाद में एडीएम सुभाष चंद पहुंचे तो विधायक भड़क उठे। झुंझुनू जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 के दौरान बीएलओ और 20 सुपरवाइजर के साथ हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। झुंझुनू और मंडावा क्षेत्र के 200 से अधिक बीएलओ और सुपरवाइजर शनिवार सुबह काम रोककर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना भी दिया। उनका आरोप था कि उन्हें असंभव टारगेट दिए जा रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर धमकी भरे मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीएलओ का कहना है कि शुरुआत में रोजाना 50 फॉर्म अपलोड करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे शुक्रवार को 100 और देर रात अचानक बढ़ाकर 150 कर दिया गया। यही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में यह चेतावनी भी भेजी गई कि जो बीएलओ 100 फॉर्म से कम अपलोड करेगा उसके खिलाफ ईआरओ यानी एईआरओ के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंडावा में 134 बीएलओ को घोर लापरवाही बताते हुए नोटिस भी जारी हुए हैं, जिसके बाद नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है। नसीराबाद उपखंड के निकट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलवाड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल परिसर में अचानक करीब 5 फीट लंबा सांप दिखाई दिया। जैसे ही छात्रों ने सांप को रेंगते हुए देखा, वे जोर जोर से चिल्लाते हुए कक्षा से बाहर निकल गए। देखते ही देखते पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया और शिक्षक भी तुरंत बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए। सूचना मिलते ही विद्यालय में आसपास के ग्रामीण भी एकत्रित हो गए।
स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत क्षेत्र के अनुभवी दशरथ सिंह नाथूसर को सूचना दी, तो वहीं नाथूसर कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर राजस्थान में तेजी से दिखाई देना शुरू हो गया है। राज्य में इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। तापमान पहली बार 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सबसे कम पारा सीकर जिले के फतेहपुर में 5 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर, अलवर, फतेहपुर सहित 10 से अधिक शहरों में इस मौसम का न्यूनतम तापमान सबसे नीचे चला गया, जबकि बाड़मेर और फलौदी को छोड़कर पूरे राजस्थान में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है और 16 नवंबर के लिए सीकर और टोंक जिले में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लांडू सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लांडू क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान को गति दी गई है। इसी कड़ी में निम्बी जोधा वेरा की ढाड़ी के पास निम्बी जोधा थाना पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सघन नाकाबंदी कर वाहनों की जांच भी की है। इस अभियान का नेतृत्व थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने किया, जबकि थाना अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा पुलिस के लिए प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और लोगों की जान भी सुरक्षित रह सके। नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट बाइक सवार, ओवरलोड वाहन चालक, बिना सीट बेल्ट ड्राइवर व अन्य उल्लंघनकर्ताओं पर तुरंत कार्रवाई की गई। अजमेर के पीसांगन क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी अल्प प्रवास के तहत पीसांगन पहुंचे। उनके आगमन पर पंचायत समिति परिसर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनका स्वागत प्रधान दिनेश नायक के नेतृत्व में गर्मजोशी से किया गया। तो वहीं समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, किसान एवं ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रधान दिनेश नायक ने स्वागत भाषण में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि इलाके के किसानों को सिंचाई, बिजली, फसल बीमा, खाद बीज उपलब्धता और पशुपालन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि किसानों ने अपनी मांग भी रखी कि सरकार और किसान आयोग ग्रामीण एवं कृषि आधारित योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर किसानों को राहत दे। पाली जिले के देसुरी उपखंड में एक बड़ा हादसा टल गया, जब हरिओम आश्रम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। यह घटना हरिओम सागर बांध से निकलने वाली नदी के पुल के पास हुई, जहां सड़क का मोड़ और तंग स्थान होने के कारण अक्सर भारी वाहनों का नियंत्रित करना चुनौती बन जाता है। यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रोला उदयपुर की ओर से आ रहा था, तभी सामने से एक तेज रफ्तार वाहन आया, जिसे साइड देने के प्रयास में ड्राइवर ने वाहन को थोड़ा किनारे किया, लेकिन ट्रॉले का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। गनीमत रही कि ट्रॉला सड़क के दूसरी ओर नहीं गिरा, अन्यथा सामने से आ रहे वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।